पता है कि भगवान है कौन। बॉलीवुड का गुरु होने के कारण इनकी भी डांस में जबरदस्त रुचि है। इनकी भक्ति शास्त्रों और सदग्रंथों के विपरीत है। इनकी भक्ति से कोई लाभ संभव नहीं है। दोस्तों, धर्म कोई भी गलत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले वे शातिर लोग जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, वो धर्म के ठेकेदार गलत हैं। दोस्तों, अब हम विश्लेषण करेंगे विश्व के सबसे बड़े धर्म की, जी हाँ, ईसाई धर्म की। दोस्तों, कुछ लोग मुझे पहले वीडियो पर कह रहे थे कि अरे यार, ये ईसाई है इसलिए बाबाओं को पाखंडी बता रहा है, लेकिन ईसाई धर्म में भी पाखंडवाद चरम सीमा पर है। दोस्तों, ये लोग दुहाई तो बाइबल की देते हैं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है इसको नहीं समझते। बाइबल सही है दोस्तों, लेकिन ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग अब भी नहीं जानते कि गॉड कौन है, ये कैसा है। केवल चर्च में जाने से और किसी पादरी के अनुसार चलने से मुक्ति संभव नहीं है। यहां भी करोड़ों की संख्या में भोली जनता का धार्मिक शोषण हो रहा है। सो अपने धार्मिक ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं जानना चाहते, सिर्फ देखा देखी में भेड़ चाल चल रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुसलमान धर्म की। अरे भाई साहब, जब कुरान कह रही है कि नाचना गलत है, मांस खाना गलत है, तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, समझ से बाहर है। पवित्र कुरान कह रही है कि वो परमात्मा साकार है और आप लोग कह रहे हो कि वो निराकार है। ये कहां तक जायज है। पवित्र कुरान कह रही है कि किसी बाखबर के पास जाकर के भक्ति विधि प्राप्त कर लो, लेकिन आप लोग हो कि परंपरागत तरीके से भेड़चाल चल रहे हो। जितना पाखंड मुसलमान धर्म में है, शायद ही किसी जगह पर हो। दोस्तों, जो आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान, इनमें से किसी भी पुस्तक में मांस खाने की हिदायत नहीं है। जो भी मुसलमान भाई या किसी भी धर्म से हो जो मांस खाता है, वो भक्ति के विरुद्ध व्यक्ति है। चाहे वो मुसलमान धर्म में हो, चाहे वो ईसाई धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो सिख धर्म में हो। सभी धर्मों के भाइयों से निवेदन है कि आप सभी उस बाखबर संत को ढूंढो, वही बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि अरे भाई, आपने तो मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म व भारत के सभी बाबाओं को भी गलत साबित कर दिया, तो जाएं कहां? क्या पृथ्वी पर भक्ति है ही नहीं? क्या सभी जगह पाखंडवाद है? इतने बड़े पंथ और समुदायों में कोई भी सच्ची भक्ति बताने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। पृथ्वी पर यदि सच्ची भक्ति नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर आग लग जाएगी। हमारे बड़े रिसर्च और विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी पर एकमात्र सच्चे संत हैं जो सही भक्ति विधि बता रहे हैं। ये वो संत हैं जो वेदों, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, गीता जी व गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं। इनके द्वारा बताई गई भक्ति प्रमाणित संतों से भी प्रमाणित है। इन्होंने सारे विश्व को सदग्रंथों में छिपे गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। ठंडे दिमाग से संत रामपाल जी के प्रवचन सुने, जांचें, परखें, फिर फैसला लें। जब सतयुग प्रारंभ होता है उस समय कोई मजहब धर्म नहीं होता। अभी भी द्वापर तक भी कोई अलग धर्म नहीं थे। द्वापर के बाद कलयुग में इस काल ने ये खेल खेला, हमारे को डिवाइड कर दिया। तो आज कोई मुसलमान बना है तो वो हिंदू को अच्छा नहीं मानता, यानी धार्मिक आधार से, और हिंदू हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते धार्मिक आधार से। और हम अपने अपने धर्म में और अपने ही ग्रुप में सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को। तो आज कोई हिंदू है, मृत्यु के उपरांत वो मुसलमान के घर जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान है तो मृत्यु के उपरांत वो हिंदू के घर में जन्म ले सकता है। परमात्मा का विधान है, कोई मानने चाहे ना माने। अब इसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी, ये जमधड़ जोर बधावे हैं।
हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, ये परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे। मैं तो कहाँ ढूंढा गला